आइए चलते हैं खास खबर की तरफ। नमस्कार, मैं सविता रानी, पीएमटी न्यूज पहाड़ से मैदान तक। इस समय एक बैठक में मौजूद हूँ जहां पर की देवघर चक्राता के जॉनसन बाबर त्यूनी क्षेत्र रायगी सिलगुड़िया महाराज के आगामी पावन 12 अप्रैल 2026 विश्व मेले को भव्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में करमचंद शर्मा वजीर, नागचंद शर्मा, संतराम जिनाठा, मोहनलाल शर्मा, विनोद शर्मा, कमल राम शर्मा, नितेश शर्मा, रमेश चौहान, जगत राम शर्मा, प्रेमपाल शर्मा आदि सदस्यों ने अपनी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन न सिर्फ परंपराओं को जीवित रखते हैं बल्कि पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। रोजगार, सुविधाएं और सांस्कृतिक जुड़ाव, ये तीनों ही पहाड़ के विकास के लिए बेहद जरूरी है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि जो लोग श्रद्धालु बाहर दूर दराज में हैं, वह यहाँ पर जरूर आएं और महासू देवता के दर्शन के बाद रायगी त्यूनी सेठकुड़िया महाराज के दर्शन अवश्य करें, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। आइए बात करते हैं। 12 अप्रैल 2026 को रायगी में शेरकुड़िया महाराज मंदिर के परिसर में एक भव्य विश्व का आयोजन किया जाना है, जिसमें 16 तारीख को मंदिर समिति की बैठक हुई थी। उसमें मंदिर समिति की बैठक में एक रायगी मंदिर विकास मंच है हमारा, उससे सहयोग की अपील की गई है और विश्व को जो है बड़े धूमधाम से मनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या क्या इसमें सर कार्यक्रम रहते हैं, जैसे महाराज का आगमन? जी, उसमें ऐसा होता है सर, एक तो महाराज उस दिन बाहर आते हैं दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के लिए, और दूसरा ठोठा नृत्य जो हमारी परंपरागत नृत्य है, पहले भी हुआ करता था, उसको थोड़ा उसका स्तर और बढ़ाने के लिए उसका बड़े स्केल पर आयोजन किया जाने का प्रयास है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जो क्षेत्र के लोग हैं? हमारा उद्देश्य ये है कि क्षेत्र के लोग अपनी संस्कृति को अधिक से अधिक संख्या में आकर बढ़ावा दें, और ठोठा नृत्य का भी हम जरा थोड़ा सा उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, और अपने कल्चर को, एक पूरी जो देवघर खत है उसमें एक बहुत बड़े स्केल पर हम उस विश्व पर्व को मनाना चाहते हैं, ताकि वो एक बहुत बड़ा मेला बन सके। क्या इसकी डेट रहेगी, कब से शुरुआत? ये सर वैसे 11 और 12 अप्रैल को होता है। 11 अप्रैल को छोटा विश्व बिछुड़ी बोलते हैं हम लोग, और 12 अप्रैल को विश्व मनाया जाएगा। मेन कार्यक्रम 12 अप्रैल को होता है। ये हमारे पूरे देवघर खत का कार्यक्रम रहता है। ये फेडेस पुल से लेकर के ये हाटकोटी तक का ये जितना भी क्षेत्र है, ये हमारे देवघर खत में आता है। इसमें हिमाचल के भी गांव आते हैं और देवघर के तो है ही, उत्तराखंड के ही है। बावर के क्षेत्र लोग भी आते हैं दर्शन में, पंगाण, बावर, ये उत्तरकाशी जिला भी आता है, डिस्ट्रिक्ट देहरादून का बावर क्षेत्र आता है, और हिमाचल का जिला शिमला और सिरमौर से भी कुछ लोग जुड़े हैं जो आते हैं वहाँ दर्शन करने आते हैं। परिचय भी दीजिए। मैं केसी शर्मा, वैसे तो मैं टीचर हूँ, लेकिन वजीर मेरे पिताजी हैं, लेकिन उनका सुपुत्र हूँ। भविष्य में मुझे ये जिम्मेदारी संभालनी है, तो मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। संस्कृति आज विलुप्त हो रही है और पश्चिमवाद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो किस प्रकार से ये सबकी राय बनेगी और थोड़ा अच्छे तरीके से मनाया? चौहान साहब, पहले तो सर्वप्रथम तो मैं जिस उद्देश्य के लिए हम सब बैठे हैं, आप थोड़ा दिखा भी लीजिए सब लोगों को। और हमारे इष्ट देव हैं कुलदेव शेरकुड़िया महाराज। पहले तो महाराज को नमन और उसकी जय, और उसके बाद आप सभी का आभार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खत की ओर से आपके चैनल्स को, और महाराज जी से हम दुआ करेंगे कि आपका चैनल जो है बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर जाए। और जहाँ तक हमारा उद्देश्य है, बजी साहब ने बोल दिया है कि जो ये रायगी स्थान है, ये पूरे देवघर का तो है ही है हमारा। ये जो है ना उत्तरकाशी, बावर, हिमाचल, इवन उत्तराखंड के लोग जो है वहां पर आते हैं उस दिन, और जौनसार तो हमारे कुल देवता है वो बड़े। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है, जैसे कह रहे हैं कि हम लोगों ने, सब लोगों ने एक बेड़ा उठाया है कि हम संस्कृति को वापस से लौटाएं, और उस दिन अधिक से अधिक लोग वहां आए और हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, और साथ ही महाराज के दर्शन भी लोग करें। और उस दिन जो मंदिर विकास मंच है
हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ लोगों ने ये फैसला लिया है कि उस दिन भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा मंच की ओर से श्रद्धालुओं के लिए, और आप लोग भी आमंत्रित हैं उसमें। और हम लोगों से यही वो करेंगे कि जो वहाँ हमारा एक ट्रेडिशनल एक डांस होता है उसको भी दिखाएंगे, और एक ट्रेडिशनल खेल होता है ठोठा विशु के दिन का, तो उसमें भी जो है हिमाचल के लोग हैं, जौनसार बावर के लोग हैं, उत्तरकाशी से लोग जो है खिलाड़ी वो आएंगे, अपना प्रदर्शन करेंगे। और इन शब्दों के साथ जो है जिस प्रकार से जो है सरकार भी लगातार संस्कृति को बचाने के लिए जी प्रयास जी कर रहे हैं, हाँ जी और हनोल जो मंदिर जी है जी उसको लेकर भी सरकार वहाँ भी एक बड़ी परियोजना जी काम जी कर रही है। जी जी तो क्या जो इस तरह के और भी राई भी प्रसिद्ध जी जगह है, तो सरकार भी क्या इस वहाँ के लिए भी प्रयास कर जी जी जहाँ तक हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, देखो हमको सरकारों से भी वहाँ बहुत सहयोग मिला है। वहाँ पे जो डेवलपमेंट में भी हमको जो है गवर्नमेंट से भी सहयोग मिला है, और बाकी हम अपने लोकल स्तर में भी जो हम लोग कर पाते हैं हम लोग उसके लिए कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर, देवघर के लोग हैं और हमारे साथ बाहर से भी जो लोग जुड़े हैं। तो हम सबका उद्देश्य एक ही है कि हम अपने रीति रिवाज है उसको बढ़ावा दें, और उस दिन अधिक से अधिक लोग वहाँ आए और महाराज जी के दर्शन कर अपना पुण्य प्राप्त करें, ऐसा हमारा आशा है। पर्यटन की दृष्टि से और प्रशासन की दृष्टि से भी हनोल के साथ जोड़ा जाना चाहिए, और बिल्कुल जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि शिरकुया जो महाराज इनकी हम बात करते हैं वो 4 मासों के वजीर है। 4 मासों के वो वजीर के रूप में उनको माना जाता है, और ये चारों मासों के साथ जो है हर जहाँ मासू जाते हैं वहाँ विराजमान रहते हैं। और जहाँ तक हमारे 4 मासों हैं वो भी हमारे श्री कुलदेव हनोल वहाँ से नजदीक है, 10-15 किलोमीटर है, और वहाँ से मेंद्रथ है, वहाँ से जो है जो भी और ठडियार है। तो पढ़ाई की ओर और अपने ऑक्यूपेशन के लिए बाहर जाती है। अगर हम सब लोग मिलकर इस संस्कृति को आगे बढ़ाएं तो हमको उस जगह से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये धार्मिक स्थलों से ही, उन्हीं जगहों से, चाहे हम रायगी की बात करें चाहे हम हनोल की बात करें, और क्योंकि हनोल के बाद हमारा जो प्रसिद्ध स्थल है वो रायगी है, जहां से ये शुरुआत हुई थी हमारी संस्कृति। तो आज हम लोगों ने ये बीड़ा उठाया, सब लोगों ने, वहां के लोगों ने, कि जो हमारी संस्कृति है, चाहे वो धार्मिक संस्कृति के रूप में है, चाहे हमारी जो ट्रेडिशनल और हमारा जो मेला है, चाहे उसमें कोई खेल है, हम उसको दोबारा उसको आगे बढ़ाएं। और आपने एक बात पूछी थी ये महासु सर के जुड़ने की, तो क्योंकि जो हमारे शिरकुलिया महाराज है ये 4 महासों के वजीर भी है, और जो महासु देवता है हनोल में उनके भी वजीर है ये। तो हमने मांग भी करी है सरकार से, और हम सब लोग हैं वहाँ के जो लोग हैं, हम देवघर वासी ये चाहते हैं कि उससे जुड़े, और जिससे उसके जुड़ने के साथ साथ वहाँ के जो है एक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और वहाँ के जो लोगों को है उसमें रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, तो वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, और बहुत सारी जो सुविधाएं वहाँ के लोगों को मिल सकती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे सब लोगों की, अधिक से अधिक लोग आए और महाराज के दर्शन करें और पुण्य प्राप्त करें। धन्यवाद। गुड़िया महाराज है का इनका इतिहास है, और जो अभी भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है इसके पीछे किस प्रकार के उद्देश्य है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे बीच में आए। जैसे कि आज हमारी वजीर साहब के नेतृत्व में एक बैठक हुई है, जिसमें आगामी 12 अप्रैल को विश्व पर्व मनाया जाना है रायगी में। रायगी में हमारे कुल देवता है शिरकुलिया महाराज जी, और हमारी देवघर खत के पूरी खत के उसको उनको माना जाता है। और शिरकुलिया महाराज जी जो है वो 4 महासु महाराज के भी वजीर है। 4 महासु महाराज जी ने जब जम्मू कश्मीर से भी आए थे, जब दानव मारा था, तो उस समय भी दानव के वध के लिए नदी में शिरकुलिया महाराज को ही भेजा गया था। इसलिए महासु महाराज की शिरकुलिया महाराज की वो है गिफ्ट है कि आप देवघर के मुखिया है, और देवघर खत जौनसार बावर में सबसे बड़ी खत है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के हिसाब से भी। तो जो ये विश्व पर्व है ये 4 महासु महाराज का ही एक पर्व है, जो कि निर्धारित तिथि को मनाया जाता है। अब विश्व पर्व में मुख्य रूप से जो रहता था वो ठोठा नृत्य रहता था, लेकिन आज हमारी संस्कृति लुप्त होती जा रही है। हम लोगों ने आपस में ये निर्णय लिया है वजीर साहब के नेतृत्व में कि हम इसे दिव्य और भव्य बनाएं,
जिससे कि आने वाली पीढ़ी को जो हमारी संस्कृति है, जैसे विशेषकर ठोडा नृत्य वगैरह, उसका ज्ञान हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो इस छोटे खेल को जानते हैं उन लोगों से विशेष निवेदन करूंगा कि आप उस दिन हमारे बीच जरूर आए, जिससे कि आप जब अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ी भी उससे सीखेगी। और मेरा आप मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि आप उस दिन जरूर इस चीज को कवरेज करें, जिससे कि जो हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है वो जिंदी रहे। क्योंकि चार महासु महाराज के जो मेन वजीर है शिवकुया महाराज ही है। और मैं तो जो भक्त जन महाराज का अनोल जाते हैं उनसे सभी से निवेदन करूंगा कि आपकी यात्रा जो आप अनोल करते हैं जरूर रायगी भी करें। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर रायगी आपने यात्रा नहीं की तो महासु महाराज की यात्रा अधूरी है। महासु महाराज के मुख्य जो वजीर है वो शिवकुया महाराज ही है। इसलिए मैं तो श्रद्धालुओं से भी सबसे निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिवकुया महाराज के दर्शन करने भी जरूर राय किया। और अन्य प्रदेशों से कहाँ से लोग इसमें संभावना है? जैसे मैंने आपको बोला ना कि जो हमारी देवगार खत है वो उत्तराखंड की नहीं है, इसमें देवगार खत में हिमाचल के भी बहुत सारे गांव जुड़े हैं। तो जो ये देवगार खत है इसमें 2 प्रदेश और लगभग 3 या 4 जिलों के लोग, 2 जिलों के लोग तो उत्तराखंड से आते हैं और 2 जिले के लोग हिमाचल से इसमें आते हैं। प्रदेश 2 जुड़े हैं, हिमाचल और उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो है एक तो हमारा जौनसार भावर और एक हमारा उत्तरकाशी जिले का बंगाल क्षेत्र है, ये महाराज के दर्शन के लिए आते हैं। और हिमाचल के भी सिरमौर से भी कुछ लोग आते हैं। और जो तो आपका ये डिस्ट्रिक्ट शिमला है, यहाँ के तो मैक्सिमम लोग, क्योंकि उनका कुल देवता मैक्सिमम लोगों का शिवकुया महाराज। जी, ये जो विश्व मेले का कार्यक्रम आप करा रहे हैं, तो ये इस कार्यक्रम में क्या क्या आयोजित किया जाएगा वहाँ पे? सबसे पहले तो मैं आप जितने भी हमारे जो इलेक्ट्रिक मीडिया चैनल वाले हैं आपका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। ये हमारा जो कार्यक्रम है विश्व मेले का, महाराजा शिवकुया महाराज जो है पूरी देवघर खत की ओर से जो ये कार्यक्रम वैसे तो हर साल ही मनाया जाता है, लेकिन इसमें जो है अन्य जगह से भी, जैसे बंगाल क्षेत्र है, हिमाचल का सिरमौर क्षेत्र है और जो हिमाचल का जुब्बल क्षेत्र है वो तो हमारे साथ वैसे भी जुड़ा हुआ है। वो तो इस खत में जो है शिवकुया महाराज के कारिंदे भी है और उसके वहाँ के जो जितने भी मुख्य हमारे जो जिनको हम सियाना कहते हैं और वहाँ के जो है वो सब समिति के सदस्य है। तो इसमें जो हमारी अगली बैठक होनी है वो वजीर साहब के सानिध्य में 29 तारीख को निर्धारित की गई रायगी में। तो इसमें जो हम वैसे तो विश्व बनाया जाता है, लेकिन इसको हम भव्य दिव्य बनाने के लिए वहाँ पर जो हमारी समिति ऑलरेडी पहले बनी है, हमारा जो मंच है ये बाहर से सहयोग करता है। तो उस दिन सारे डिसीजन लिए जाएंगे कि इसको हमने किस तरह से आगे और अच्छा तरीके से बनाना है। तो इसमें हमारी कमेटियां बनेंगी और इसको हम कैसे आगे जो अपनी जो पौराणिक हमारी जो बनी हुई है, जिसमें जो है खेल नृत्य है और घाघरा का पहनावा है और भी जितनी पुरानी संस्कृति लुप्त हो रही है उसको हम कैसे बचाएं, उसके लिए हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो जो देवघर क्षेत्र में जितने भी पौराणिक मेले मनाए जाते हैं अभी भी हमारे यहाँ जो है पौराणिक उसमें जो है जैसे गाना है, हारुल है, नृत्य है, ठोठा है, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसको और अच्छे तरीके से, क्योंकि लुप्त होते जा रही है, क्योंकि हम लोग यहाँ से समाज से इसलिए कट रहे कि सारे लोग शहर की ओर आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इस अपनी पौराणिक जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए वापस जाएं और लोगों को देखें, समझाएं कि इसको हम किस तरह से जो जीवित रख सकते हैं। तो इसको भव्य दिव्य मनाया जाएगा और आप सभी चैनल वालों से भी निवेदन रहेगा कि आप लोग 12 तारीख को वहाँ पर आए और इसको कवरेज करें और इसको भव्य दिव्य बनाने में हमारा सहयोग करें। पूरा खत देवघर वासी आपके बहुत बहुत आभारी भी रहेंगे और इसको हम बढ़िया तरीके से बनाएंगे। और दूसरा, मंच के माध्यम से ये भी निर्णय लिया गया है, वैसे तो हर साल भंडारा बनाया जाता है जागरण में भी और विश्व में भी, तो इस बार जो है थोड़ा सा इनिशिएटिव चेंज करते हुए हमारा जो मंच है, मंच ने ये पीड़ा उठाया है कि इसमें जो है जो भंडारा का कार्यक्रम है वो हम मंच के माध्यम से ही किया जाएगा। शिवकुया महाराज तो कोई भार नहीं पड़ेगा, हम लोग जो भी कंट्रीब्यूशन होगा पूरे देवघर के लोग, उसमें कर्मचारी भी है, ठेकेदार वर्ग भी है और बिजनेसमैन भी है, सब लोग करते हैं और पहले से भी करते आए हैं। और जहां तक रहा वहाँ विकास का मामला, वहाँ हर जितने हमारे क्षेत्रीय नेता लोग हैं सब लोग समय समय पर सहयोग करते रहते हैं। चाहे उसमें जो है पूर्व जिला पंचायत के चेयरमैन रहे हो, चाहे वर्तमान के उपाध्यक्ष है या विधायक जी है, सब लोग जो है जब भी हम जो मांग करते हैं तो हम लोगों को सबका सहयोग और प्यार रहता है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर इस तरह से विकास भी होगा और हमारा जो है शिवकुया महाराज का जो पर्व है वो इस तरह से आगे विकसित होता रहेगा। धन्यवाद। अब तक की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।